हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है घटना चक्र के पेज नंबर 545 से 567 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिनामोम कैम्फोरा नामक ब्रिज की लकड़ी से बनाया जाता है। जी हाँ, कपूर का होता है। ओके, ये कपूर कहलाती है। फिर से सुनिएगा, सिनामोम कैम्फोरा ये जो नामक ब्रिज की लकड़ी से बनाए जाते हैं तो कपूर का होता है। ओके, नेक्स्ट, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य पर पहुंचता है। वायरस है, हमारा यदि मच्छर के कारण पहुंचता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? आंध्र प्रदेश में। बायोडीजल प्लांट कहाँ लगाया गया है? आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। ओके, बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश में लगाया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? एब्सिसिक एसिड रोकता है। ओके, कौन सा पादप हार्मोन है जो पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो एब्सिसिक एसिड रोकता है। ओके, बताए थे ए आ जाता है तो वृद्धि रुक जाता है। ओके, नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले किसको अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना गया है? तो एथिलीन को माना गया है। कार्बाइड की तुलना में एथिलीन को यूज किया गया है। नेक्स्ट है, शीतल पेय जैसे को कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है क्या? कैफीन होती है। ओके, कोला इत्यादि में क्या होती है? कैफीन होती है शीतल पेय पदार्थ में। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन है कि प्रमुख नहीं है? शीतल पेय पदार्थ में कोला, जैसे कोको कोला होता है ना, उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन पाया जाता है आपका। ओके, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? परनिषेचन जो है यह अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, लैंगिक प्रकार का है। ठीक है, लैंगिक प्रकार का ये तरीका है या प्रकार है परनिषेचन। ओके, किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियां का विलयन हो जाता है, यानी अलग हो जाता है? एब्सिसिक एसिड के छींटेंगे तो पत्ता तुरंत अलग हो जाएगी। ओके, कौन सा पादप हार्मोन है? ये एब्सिसिक एसिड क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, जो कि पत्ता पर छिटिएगा ना तो जल्दी ही पत्ता गिर जाएगा पेड़ का। ओके, एब आ जाता है, बताए थे, याद करवाए थे। तो पत्ता गिरने लगेगा, मरने लगेगा। एथिलीन सबसे उपयुक्त गैस माना गया है फल पकाने के लिए कार्बाइड के तुलना में। ओके, कौन कोशिका विभाजन इन कोशिका को अवरुद्ध करता है? एब्सिसिक एसिड। निश्चित है, कोशिका को विभाजन भी करेगा। जब विभाजन यानी टूट ही जाएगा तो निश्चित है पत्ता भी टूट के गिर जाएगा। अभी पढ़े थे एब आ जाता है, तो एब्सिसिक एसिड कोशिका को विभाजित कर देता है या कोशिका को अवरुद्ध कर देगा। तो अवरुद्ध होगा तो निश्चित विभाजन होना चालू हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा, खराब कर देगा एब्सिसिक एसिड। तो इसी को कहिए कोशिका विभाजन कहिए या कोशिका को बढ़ने नहीं देगा। तो कौन? एब्सिसिक एसिड। कोशिका विभाजन या कोशिका अवरुद्ध करता है कौन? एब्सिसिक एसिड ही करेगा। ओके, आप बोलेगा कि प्लांट हार्मोन कौन है, तो चारों है, याद रखिएगा। ओके, त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होती है? त्रिदली कपाट आपका दायां अलिंद निलय छिद्र पर होती है। त्रिदली कपाट। ओके, त्रिदली कपाट कहाँ पर होती है? दायां अलिंद के निलय छिद्र पर होती है। दायां अलिंद के निलय छिद्र पर होती है त्रिदली कपाट। ओके, छिद्र देख रहे हैं, त्रिदली देख रहे हैं, द्र द्र देख रहे हैं नीचे में ना, इस प्रकार मात्रा देखिए। त्रि में भी मात्रा ऐसा ही है, छिद्र में द द देख रहे हैं नीचे में ऐसे लिखा रहा है। ठीक है, तो दोनों का एक
डिजाइन मानते हुए याद करना है। त्रिदलीय छिद्र, त्रिद्र जो मिल रहा है ना शब्द थोड़ा बहुत, उसको याद रखना है। त्र द्र जैसे मिल रहा है, ओके, त्र द्र मिल रहा है, उस प्रकार याद रखना है। तो दायां आलिंग के नीला छिद्र पर मौजूद होते ही है त्रिदलीय कपाट। नेक्स्ट है, कौन सा सही नहीं है? रेयन जो एक रूपांतरित स्टार्च है, नहीं बिल्कुल गलत है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, बिल्कुल हाँ। नियोप्रीन रबर है, जी हाँ। स्पार्टम क्या है? आर्टिफिशियल मधुरक है, ठीक है। किस कवक को कवकनाशी के रूप में जाना जाता है? तो ट्राइकोडर्मा हार्जिनियानम को जाना जाता है कवकनाशी के रूप में, ट्राइकोडर्मा, ओके, कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ओके, ट्राइकोडर्मा हार्जिनियानम। और आपको भी पता है जनरली जो फंगस से होने वाली बीमारी होती है स्किन का, तो स्किन को डर्मा कहते हैं, इसमें भी देख रहे हैं डर्मा, ठीक है। कवक से होता है स्किन में बीमारी जनरली, और स्किन को डर्मा से संबंधित वर्ड याद करते हैं, तो इसमें भी डर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा याद रखना, ठीक है। कवकनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं ट्राइकोडर्मा, ओके, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ठीक है। हर्ज हो जाता है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम से हर्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा कौन? पराग कोश होगा। पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? पराग कोश है। किस पादप हार्मोन के विषरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाती है? ऑक्सिन के कारण घूमती है, ओके। किस पादप हार्मोन के कारण पौधे की जड़ दूसरी तरफ मुड़ जाती है? तो ऑक्सिन के कारण, ठीक है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन जो है आपका गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है। बोले यानी एक ऐसा हार्मोन जो गैस के रूप में मौजूद होता है, तो एथिलीन नामक हार्मोन है जो गैस के रूप में मौजूद होता है। और फल पकाने के लिए एथिलीन को ही कार्बाइड की तुलना में बढ़िया माना गया है, और ये गैसीय उपस्थिति में मौजूद होती है एथिलीन, ओके। नेक्स्ट, कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण करता है? सेरिबेलम, ओके। कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है? ओके, सेरिबेलम होगा। देखिए नियंत्रण है, कंट्रोल से संबंधित बताया, तो बेलम से आदमी कंट्रोल होने लगता है, सुधर जाता है, ठीक है। नियंत्रण यानी कंट्रोल से सुधरने लगता है, ओके। संकुचन पर नियंत्रण सेरिबेलम है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है कहाँ? आंध्र प्रदेश में पहला बायोडीजल। किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? ऑक्सीटोसिन से नहीं बल्कि जिब्रेलिन से। जेब्रा क्या करता है? लंबा होता है तो बड़ा करा, बृहद माने बड़ा, जेब्रा का भी गर्दन बड़ा होता है, तो जिब्रेलिन याद रखना। किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार के फल और फूल प्राप्त होता है? तो जिब्रेलिन से, ओके। जिब्रेलिन से फल और फूल जो भी हो उसका बड़ा आकार पाया जाता है जिब्रेलिन नामक हार्मोन से, ओके। एथिलीन भी हार्मोन है लेकिन ये गैसीय स्थिति में उपस्थित होती है, ओके। निम्नलिखित में से किस विटामिन में हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को भले हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को ये हार्मोन भी माना जाता है। ये विटामिन भी है और साथ ही साथ हार्मोन भी कहेंगे इसे, ठीक है। विटामिन डी भी है, हार्मोन भी है, ओके। तो बोले कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी माना गया है? तो विटामिन डी कहिएगा, ओके। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या कहते हैं? वनस्पति प्रजनन कहते हैं, ओके। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या कहते हैं? वनस्पति प्रजनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वनस्पति प्रजनन कहते हैं।
ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होती है। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? डेंगू से होता है। कौन सा रोग है जो कीट के काटने से होता है? डेंगू। ओके। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताए थे एसिटिलीन का। ठीक है, लेकिन एथिलीन जो गैस है कार्बाइड की तुलना में बढ़िया गैस माना गया है। ठीक है, लेकिन कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे? तो एसिटिलीन का। ओके ओके। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का। ओके। एथिलीन नामक जो है वो जो गैस है हार्मोन, ये गैसीय रूप में मौजूद होती है। ओके, हार्मोन है एथिलीन जो कि गैसीय रूप में मौजूद होती है। ओके। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन इथेनॉल इनमें से किस से प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना से प्राप्त कर सकते हैं। ओके। ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है उसी के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन इथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? जैव ईंधन इथेनॉल तो गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, जैव ईंधन इथेनॉल है किससे प्राप्त कर सकते हैं? गन्ना से प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। जैव ईंधन इथेनॉल कहाँ से प्राप्त होगा? गन्ना से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन है। ओके, इंसुलिन जो है आपका पादप हार्मोन नहीं है। ओके, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? आपका इंसुलिन। बाकी साइटोकाइनिन तो होगा, एथिलीन भी है और गिबरेलिन भी, ये सब प्लांट हार्मोन है। निम्नलिखित फलीदार पौधे में कौन पेट्रोपादप भी है? करंज जो है आपका पेट्रोपादप है। ओके, फलीदार पौधे में कौन पेट्रोपादप भी है? तो करंज है। ओके, करंज जो है आपका फलीदार पौधे में मौजूद होता है। ओके, फलीदार पौधों में निम्नलिखित में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो पेट्रोपादप आपका कौन कहलाता है? करंज। ओके, देखते होंगे पेट्रोल कैसा महकता है। ठीक है, अजीब अजीब सा महकता है उसको, यानी करंज सा। ठीक है, जो सुगंध पकड़ आ जाता है। तो पेट्रोपादप करंज से याद रखना है, यानी उसका आवाज कड़क, मतलब सुगंध जो होता है कड़क सुगंध होता है। ठीक है, पेट्रोल का क्या होता है? कड़क सुगंध होता है, याद रखना करंज से। ठीक है, पेट्रो पादप से पेट्रो से कड़क कड़क। ओके, पेट्रो पादप को जो होता है वो कौन है? करंज है। करंज यानी पेट्रोल कैसा होता है? कड़क होता है, तो कड़क से करंज याद करना है, कड़क से कड़क। ठीक है, सुगंध कैसा होता है? कड़क होता है पेट्रोल का, तो कड़क से करंज याद रखना है। ओके। ऑडियोग्राम किसके लिए उपयोग किया जाता है? कान के लिए। ठीक है, ऑडियोग्राम जो है किसके लिए उपयोग करते हैं? कान के लिए करते हैं ऑडियोग्राम। किसके लिए उपयोग किया जाता है? कान के लिए किया जाता है। ओके, ऑडियो ऐसे भी कान से ही सुनते हैं। ओके, तो ऑडियोग्राम ऑटोमेटिक कान के लिए हो जाएगा ऑडियोग्राम। ओके, कौन पादप हार्मोन मुख्यतः परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? एथिलीन जो है आपका, ये हार्मोन परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। ओके, कि अब परिपक्व हो गया, जैसे कोई फल पकना। ठीक है, अब गिर सकता है इसलिए तोड़ दो, तो ये एथिलीन है। ओके, ये पादप हार्मोन जो है ये परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। ओके, जबकि कच्चे फलों के पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। ओके, जबकि कौन सा हार्मोन है जो मुख्यतः परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, यानी परिपक्व हो गया है अब, तो एथिलीन यूज करते हैं। ओके, एब्सिसिक एसिड से क्या होता है? कोशिका बनना रुक जाता है या फिर पत्ता गिरना रुक जाता है, एब्सिसिक एसिड से। ओके, और साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी? मिलर ने। ओके, साइटोकाइनिन
हार्मोन की खोज किसने की थी? मिलर ने। इसको बताए थे साट दो यानी मिला दो। किसी चीज को क्या करते हैं? साट देते हैं ना। फट्टल है तो उसको क्या करते हैं? साट देते हैं यानी मिला देते हैं। ठीक है, साट देते हैं यानी मिला दिए। तो साइटोकाइनिन की खोज किसने की? तो मिलर ने। ठीक है, साट दिया, मिला दिया, साट दिया यानी मिला दिया। साट दिया मतलब मिला दिया, मिला दिया से मिलर याद रखना, साट देने से साइटोकाइनिन याद रखना।